Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो अभी करंट मार्केट प्राइस 215 रुपये चल रहा है। 0.80% की तेज़ी दिखने को मिली फ्राइडे को। तो आईटीसी में मैंने 173 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था और टारगेट मैंने 3 दिए थे, 200, 220 एंड 245। तीनों टारगेट मैंने एक महीने के लिए दिए थे। तो इनमें से लगभग दूसरा टारगेट भी अचीव हो चुका है। आई थिंक 218 या 220 के आसपास इसने हाई बनाया था 1-2 दिन पहले। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है। तो 173 से 220 काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होता है। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो इतना बढ़िया प्रॉफिट, तो जब मैंने ये रिकमेंडेशन दी तो काफ़ी सारे कमेंट भी आए कि 200 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए अपना एनालिसिस 220 को भी जल्दी क्रॉस कर गया। और उसी वक्त जब हमने टारगेट दिया तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 20% का प्रॉफिट। ओके, तो काफ़ी बढ़िया होता है। तो ऐसे और भी कॉल अगर आपको चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, तो एक निफ्टी 50 का शेयर्स तो है, साथ ही एफएमसीजी का एक बड़ा खिलाड़ी आने वाले टाइम में बन सकता है। ओके, तो आईटीसी जो है सिर्फ टोबैको कंपनी नहीं है। तो पहले तो आईटीसी सिर्फ और सिर्फ टोबैको बनाती थी, लेकिन अब इसके साथ साथ जो है एफएमसीजी में भी घुस चुकी है। उसके साथ होटल इंडस्ट्रीज में भी है आईटीसी। आप आईटीसी की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ वो जो है जो स्टेशनरीज बनाती है, इनका ब्रांड है क्लासमेट के नाम से, वो भी अपने पता होगा। क्लासमेट इनका काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, काफ़ी बढ़िया चलता है ये ब्रांड भी। तो 4 बिजनेस के अंदर आईटीसी। तो आईटीसी इतना गिरा क्यों था उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हाईलाइट में इस वीडियो में भी देना चाहूँगा। तो देखिए इनका जो मेन कोर बिजनेस जो है अभी भी टोबैको का है। ओके, तो टोबैको के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। कभी भी टैक्स बढ़ा देती है, कभी भी कुछ भी नए रूल्स ले आती है। इसलिए टोबैको के सेगमेंट में आईटीसी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो जो मेन बिजनेस अभी भी आईटीसी का टोबैको है, लेकिन कंपनी जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि इनका एफएमसीजी बिजनेस के अंदर ग्रोथ आए और इनका मेन बिजनेस जो है एफएमसीजी हो जाए और टोबैको का बिजनेस इनका साइड बिजनेस हो जाए। ओके, तो आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो अभी जो इनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था Q2 का, इनके अंदर इनको तो नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई, लेकिन नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ी। वो सितंबर का रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। और नेट सेल्स का जो रिवेन्यू बढ़ा है उसमें एफएमसीजी का रिवेन्यू जो है पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है। यानी कि कंपनी जो है एफएमसीजी में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। आने वाले टाइम में आईटीसी एफएमसीजी कंपनी हो सकती है पूरी तरह से, क्योंकि सिगरेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। और सिगरेट को और टोबैको को आजकल बॉयकॉट का भी चल रहा है कि तंबाकू छोड़ो। काफ़ी सारे एड्स टीवी पे भी आते। तो आने वाले टाइम में सिगरेट और टोबैको के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती आईटीसी। इसके लिए सबसे बेस्ट है एफएमसीजी और दूसरी जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आईटीसी काम करती है। तो अभी देखिए, अभी मैं इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आरएसआई ऑलमोस्ट 78 पे है। तो आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अभी आप इसके अंदर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और लॉन्ग टर्म के लिए ये अगर लेना है तो 200 रुपीज़ के आसपास ये फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी जैसे दिसंबर एंड होने वाला है, इस साल ख़त्म होने वाला है, तो साल के एंड में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखने को मिलेगी। तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट जरूर आ सकती है। तो अगर आप अभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी रुक जाइए, 10 जनवरी निकलने दीजिए। उसके बाद ही लॉन्ग टर्म की पोजीशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, 10 जनवरी के बाद ही आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन क्रिएट करिए, जिसमें 3 शेयर मेरी तरफ से, एक आईटीसी है, एक एयरटेल है और तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। ये 3 शेयर अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं तो काफ़ी बम्पर रिटर्न आपको दे सकता है। बस 3 से 5 साल इन शेयर्स को आप भूलिए मत। चाहे तो एक छोटे अमाउंट लगा दीजिए, 5 से 10 हज़ार रुपये इन 3 शेयर में लगा दीजिए। और फिर देखिए 3 से 5 साल के बाद आपको 2 गुना 3 गुना रिटर्न मिल सकता है। आईटीसी, एयरटेल और आईसीआईसी बैंक तीनों टॉप कंपनी है, तीनों मेरी फेवरेट है। और निफ्टी 50 की शानदार कंपनी है, टॉप 10 कंपनीज में से 3 है। ओके, तो अब आईटीसी के थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते और आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी देख लेते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने Q2 का रिजल्ट खोल रखा है। ये कंसोलिडेटेड नेट रिजल्ट सितंबर क्वार्टर का, ये सितंबर 2019 और सितंबर 2020। नेट सेल्स देखें तो नेट सेल 12,867 करोड़ थी पिछले साल, जो कि बढ़ के 13,147 करोड़, 2% की ग्रोथ यहाँ पे नेट सेल्स में दिखाई दे रही है, जो कि ठीक ठाक है।
नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 4119 करोड़ था, जो कि कम होकर 3368 करोड़ हो गया। तो 18% की गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई, उसका इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल असर मार्केट पे नहीं हुआ जितनी यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर असर हुई उसका हुआ। यानी कि जो आईटीसी का रिजल्ट आया उसमें एफएमसीजी के ऊपर जो कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही है, एफएमसीजी में इनकी ग्रोथ हो रही है, वो एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट था मार्केट के लिए। और उसकी वजह से आईटीसी में काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखने को मिली। जैसा एक महीने में 20% की तेज़ी आईटीसी में अभी देखने को मिली है। तो आगे ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके बाद ये 200 रुपीज़ तक आ सकता है और वहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा। तो 2 से 3 साल में ये फिर से आपको पैसा डबल करके दे सकता है। तो होल्ड कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो, एक महीने में 17% के रिटर्न दे चुका है, 3 महीने में 20%, 6 महीने में 15%। ईयर टू डेट में अभी भी गिरावट है माइनस में। एक साल में -13%, 2 साल में -23%, 3 साल में -18%, 4 साल में -5%। तो लोग जो है 300 रुपीज़ के लेवल से आईटीसी को लेके बैठे हैं और मैंने आपको दिलवाया है 173 से। तो अगर ये फिर से 300 के ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो सकता है। 5 साल में रिटर्न फ्लैट है और 10 साल के रिटर्न अभी भी अच्छे हैं। ओके, तो ये तो शेयर के रिटर्न है। इसके अलावा भी आईटीसी ने जो है भर के डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड डील आईटीसी की काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, तो आपको काफ़ी बढ़िया इनकम होती रहेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज़्यादा माल उठा रखा है, 22% लगभग। म्यूचुअल फंड के पास भी 10% है, एफआईज भी 13% इन्वेस्टेड है। और पब्लिक के पास देखें तो 50% से ज़्यादा है, जिसमें से ये जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया इनके पास है 24%। ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोमोटर्स नहीं दिख रहे हो आपको। एक भी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई नहीं, मेजोरिटी शेयर होल्डर है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो कि है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे अच्छी बात जो आईटीसी में मुझे लगती है वो है इनका डेप्ट देखें तो ना के बराबर 291 करोड़। तो इतनी बड़ी कंपनी, मार्केट कैप देखिए 2,63,943 करोड़, फिर भी डेप्ट जो है 300 करोड़ का है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है आईटीसी के लिए। स्टॉक का पी वैल्यूएशन देखें तो 18, एक भी एफएमसीजी कंपनी 50 के नीचे के पी में नहीं मिलेगी आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32 है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और डिविडेंड यील्ड देखें तो 4.73, ऑलमोस्ट सेविंग अकाउंट से बढ़िया है, ऑलमोस्ट एफडी के आसपास ही है, आप देख सकते हो। फेस वैल्यू है 1 रुपये की, अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 2 पैसे, काफ़ी बढ़िया है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट 300 करोड़ का है, लेकिन टोटल एसेट देखें तो 74,000 करोड़ के। रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ओके, टोटल शेयर से कंपनी के 1230 करोड़। ओके, तो पिछले 10 सालों का डेटा अगर आप देखें तो मार्च 2010 तक कंपनी की सेल 19,127 करोड़ थी, जो कि मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ हो गए। ओके, तो पिछले 10 सालों में कंपनी की ग्रोथ 2.5 गुना हुई है। ओके, 2.5 गुना। ओके, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आप 4,168 करोड़ थी, जो कि बढ़ के यहाँ पे 15,000 करोड़ हो चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में। तो आप कह सकते हो पिछले 10 सालों में कंपनी का बिजनेस जो है 3 गुना हो चुका है, इस तरह से आप कह सकते हो। और आने वाले टाइम में जो और भी तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि एफएमसीजी में आईटीसी का भी नाम काफ़ी बड़ा है। ओके, और इनके प्रोडक्ट की भी वैल्यू काफ़ी अच्छी है इमेज मार्केट में। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी बढ़िया है। एफएमसीजी कंपनी के लिए ये मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 30 से 25% काफ़ी बढ़िया होता है। ओके, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल और 5 सालों में आईटीसी की 5% है, लेकिन पिछले 10 सालों में अभी भी 10% की, जो कि अच्छी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 10%, 5 सालों में 10%, 3 सालों में 15%। तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है ये भी। तो ओवरऑल फंडामेंटल जो है आईटीसी के काफ़ी बढ़िया है। और 10 सालों में 3 गुना ग्रोथ कोई कम ग्रोथ नहीं होती। तो आने वाले टाइम में और भी अच्छे रिटर्न ही आपको दे सकता है। तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हो। और अभी अगर आप प्रॉफिट में हो, आपने 173 के ऊपर लिया है, तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो या फिर प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।